नाज़रीन, अब एक ऐसी कहानी जो खामोश दर्द, तवील इंतज़ार और आखिरकार पहचान की है। एक खातून जो 14 साल तक एक ऐसे दर्द के साथ जीती रही जिसे ना कोई देख सकता था, ना नाप सकता था। जिस्म में थकन, जगह बदलता हुआ दर्द, नींद जो कभी पूरी नहीं होती, और सबसे मुश्किल मरहला बार बार ये साबित करना कि वो वाकई तकलीफ में है। मुत्तहिदा अरब अमीरात में मुकीम शाज़ा की ज़िंदगी में ये सब उस वक्त हुआ जब वो सिर्फ 12 बरस की थी, मगर असल तशखीस उन्हें अपनी 25वीं सालगिरह के बाद जाकर मिली। शाज़ा कहती हैं कि असल तकलीफ दर्द नहीं थी, बल्कि यह एहसास था कि हर बार अपनी बीमारी को लफ्जों में समझाना पड़ता था, जैसे दुख को मानने के लिए कोई सबूत चाहिए हो। बरसों तक मुख्तलिफ टेस्ट हुए, मुख्तलिफ डॉक्टर्स, और वो सवाल जो हर बार जहन में गूंजता रहा कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। बिल आखिर 1 साल कबल उसको बताया गया कि वो फाइब्रोमाइल्जिया नामी बीमारी में मुब्तला है, एक ऐसी कैफियत जिसमें दिमाग दर्द के सिग्नल्स को मामूल से ज्यादा शिद्दत से महसूस करता है। इस बीमारी की मुश्किल ये है कि उसका कोई ब्लड टेस्ट या स्कैन नहीं होता। तशखीस सिर्फ अलामात और दीगर बीमारियों को खारिज करके की जाती है। यही वजह है कि अक्सर मरीज बरसों तक तशखीस के बगैर भटकते रहते हैं। तशखीस के बाद शाज़ा को कोई फौरी इलाज तो नहीं मिला, मगर एक बड़ी चीज मिली, एतराफ। किसी ने मान लिया कि यह दर्द हकीकी है। इसी मरहले से उनकी बहाली का सफर भी शुरू हुआ। उनका इलाज सिर्फ दवाओं तक महदूद नहीं था, बल्कि जिस्मानी थेरेपी, जहनी सपोर्ट, नींद की बेहतरी, स्ट्रेस मैनेजमेंट और आहिस्ता आहिस्ता वर्जिश को भी उसमें शामिल किया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक फाइब्रोमाइल्जिया का हर मरीज मुख्तलिफ होता है, इसलिए एक ही फॉर्मूला सब पर लागू भी नहीं किया जा सकता है। शाज़ा के मामले में जहनी दबाव और बचपन के सदमात ने अहम किरदार अदा किया था, इसलिए इलाज में नफ्सियाती पहलू पर खास तवज्जो दी गई। आज शाज़ा खुद को पहले से कहीं ज्यादा महफूज महसूस करती हैं। दर्द अब भी कभी कभी आता है, मगर जिंदगी उसके गिर्द नहीं घूमती। पिछले चंद महीनों से वो मुआय थाई जैसी सख्त मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस भी कर रही हैं, सिर्फ खेल के तौर पर नहीं, बल्कि अपने जिस्म पर दोबारा एतमाद हासिल करने के लिए। वो कहती है, मैं शायद मुकम्मल तौर पर दर्द से आजाद ना हूँ, मगर अब मैं दर्द से ज्यादा मजबूत। उनके लिए कहानी सिर्फ बीमारी की नहीं, बल्कि इस उम्मीद की है कि दुरुस्त तशखीस, मुकम्मल तवज्जो, इंसान को इंसान समझ कर इलाज किया जाए तो बरसों का दर्द भी काबू पाया जा सकता है। ये कहानी उन सब के लिए है जो खामोशी से दर्द सह रहे हैं। अगर आज जवाब नहीं मिला तो कल मिल सकता है, और जिंदगी आपकी दोबारा शुरू हो सकती है।